नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिव्य कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। ये कहानी है योग के उस परम ज्ञान की जो हम तक पहुंचा। ये एक अद्भुत सफर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर योग का वो परम रहस्य है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कितनी सदियों से साधकों को अपनी ओर खींचता रहा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ऋषियों की एक बहुत ही गहन खोज से। जरा सोचिए, कैलाश पर्वत के पास का वो पवित्र माहौल। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि सालों से कई सालों से कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका बस एक ही मकसद था, शिव तत्व के उस रहस्य को जानना, उस परम शक्ति को समझना जिससे ये सारा ब्रह्मांड चलता है। लेकिन जानते हैं, इतनी तपस्या के बाद भी वो परम सत्य, शिव की जो सबसे ऊंची योग शक्ति है, वो उनकी पकड़ से बाहर थी, एक पहेली की तरह बनी हुई थी। और तब उन्होंने पूरे दिल से पुकारा, हे महादेव, हमें उस शक्ति का अनुभव कराइए जिससे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। ये सिर्फ कोई प्रार्थना नहीं थी, ये एक ऐसी पुकार थी जिसने सब कुछ बदल दिया। और इस पुकार का जवाब मिला। यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत ही अद्भुत मोड़ आता है, जब एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है। उनकी इस अटूट भक्ति को देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि अब सही समय आ गया है इस ज्ञान को दुनिया के सामने लाने का। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अद्भुत रूप धारण किया। और वो रूप था योगेश्वर भैरव का। जी हाँ, ये वो पल था जब योग के सबसे बड़े गुरु का आगमन हुआ, उन ऋषियों की खोज के जवाब के तौर पर। तो ये योगेश्वर भैरव का स्वरूप आखिर था कैसा? चलिए अब जरा उनके इस अविश्वसनीय रूप को और करीब से जानते हैं। देखिए, उनकी जटाओं में एक चमकता हुआ अर्धचंद्र था। तीसरा नेत्र जैसे आग की तरह धधक रहा था और पूरा शरीर योग और तप की एक ऐसी रोशनी से चमक रहा था कि बस देखते ही रह जाएं। हाथों में डमरू और त्रिशूल थे और चेहरे पर शांति भी थी और भयंकरता भी। एक गजब का संतुलन था। वो साक्षात योग, ध्यान और प्राण शक्ति यानी हमारी लाइफ फोर्स, उसके परम स्वामी के तौर पर प्रकट हुए थे। उनका हर एक अंग, हर एक भाव उसी परम ज्ञान का प्रतीक था। ठीक है, तो हमने उनके स्वरूप के बारे में तो जान लिया। अब आते हैं उस ज्ञान पर जो उन्होंने ऋषियों को दिया, जो इस पूरी कहानी का असली सार है। उनका जो मूल उपदेश था ना, वो बहुत ही गहरा था। उन्होंने कहा, योग वो रास्ता है जहां साधक किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही मिल जाता है। ये कोई बाहरी चीज नहीं, ये तो अपने अंदर उतरने की एक यात्रा है। और इस गहरे ज्ञान को उन्होंने 3 बहुत ही सीधी सादी बातों में समझाया। पहली, इच्छाओं का खत्म हो जाना। दूसरी, अपनी सांसों पर पूरा काबू पा लेना। और तीसरी, मन को एकदम स्थिर कर लेना। समझ लीजिए कि यही वो 3 खंबे हैं जिन पर योग का पूरा ढांचा टिका है। और एक बात ये बहुत जरूरी है, उन्होंने ये साफ किया कि ये सिर्फ कोई एक्सरसाइज या मेंटल प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, यही वो असली रास्ता है जो शिव तक यानी उस परम चेतना तक लेकर जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अष्टांग योग, प्राणायाम के सारे गहरे रहस्य और कुंडलिनी, उस रहस्यमयी ऊर्जा के विज्ञान के बारे में भी सब कुछ बताया। एक तरह से पूरा का पूरा ज्ञान ही दे दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन कहानी का आज के समय में साधकों के लिए क्या मतलब है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ऐसी मान्यता है कि योगेश्वर भैरव की साधना करने से साधकों को बहुत मदद मिलती है, जैसे मन को स्थिर करने में, ध्यान को और भी गहरा बनाने में, और जो हमारी कुंडलिनी ऊर्जा है उसे जगाने में। इसीलिए जो लोग अपनी ऊर्जा पर, अपनी लाइफ फोर्स पर मास्टरी करना चाहते हैं, वो उन्हें अपने सबसे बड़े गुरु के रूप में देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है? शायद इस पर सोचना ही योग की यात्रा का पहला कदम है।